अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल बिस्मिल के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे ये मासूमा अपनी चाल में कामयाब रही। यूं कहें इस बच्चे की मां बनने वाली है, तो इसी हथियार को अब की बार उसने इस्तेमाल किया है। टीटी से शादी तो कर ले, लेकिन उसका असल मकसद तो उसकी दौलत पा लेना था। तो फिर वो असल उस मकसद को कैसे बुला सकती थी। माँ ने मशवरा दिया और वो वाकई उसकी अकल को जा लगती है। वो टीटी के ऑफिस में आकर उसे जॉब की डिमांड करती है, तो कीर मियाँ ना मानते मानते बिलाखिर मान ही जाते हैं। और अब ये मासूमा बताएगी तो कीर मियाँ को अपनी असलियत। अब जाहिर सी बात है, मालकन है, चपड़ासी की नौकरी तो वो उसे देने से रहे। इस मासूमा को हेड ही बना देते हैं, जिसके बाद वो उस कंपनी के सारे शेयर्स भी देखती है। सारे अमाउंट्स को देखती है कि इस कंपनी में कितनी दौलत है जिसे वो अच्छे से चुरा सके। जबकि दूसरी जानब जोहेब ने मासूमा को छोड़ ही दिया, दिल से उतर गई वो उसके। बिलाखिर उसने शादी कर ली और अपनी ज़िंदगी का एक नया आगाज़ करता है, वो भी हंसी खुशी, बगैर उस मासूमा की मोहब्बत की परछाई तले। इस मासूमा को पता चला वो तो तंज ही करती हैं। सारे मर्द एक ही जैसे होते हैं, ना हासिल होने तक सदके वारी जाते हैं। तो उधर तो कीर मियाँ अब जाकर जिसे रेहाम की मोहब्बत का एहसास हुआ है, वो और दोनों मिलकर मूसा की कब्र पर जाते हैं और वहीं रेहाम को समझाते हैं, हम ये सब कब तक अपने ऊपर तारी रखेंगे। तो रेहाम बेगम ने कह दिया, मौत और क़यामत तो एक बार आती है, मगर हमेशा तक उसका असर रहता है। क्योंकि तोकीर मियाँ की यही कोशिश है कि रेहाम भी अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन करे। जिसने जाना था वो तो चला गया, क्योंकि हकीकत में तोकीर मियाँ ने बेवफाई का मज़ा चखा ही कहाँ है। बेटा मिला तो एहसास करने वाला, बीवी मिली तो बावफा। अब ये तो जब दूसरी बीवी जेबें काट खाएगी तब ही मालूम होगा। अब तो ये हवाओं में उड़ रही है, प्रोजेक्ट्स को लीड करते करते मैम बन चुकी है। क्योंकि इस कंपनी के ओनर की बीवी जो है, अपने लिए महंगी महंगी शॉपिंग करती है, डायमंड सेट भी खरीद लिया। यूं ऑफिस के मामलात में उसके फाइनेंस में हेरा फेरी उसने शुरू कर दी कि जितना पैसा बटोर सकती हूँ बटोर लूँ। लेकिन वो अपना अंजाम भूल गई कि ये पैसा अगर वो बटोर भी लेगी तो आखिर वो करेगी क्या इस पैसे का। उसके हिस्से में वही तन्हाई आएगी जो कि अभी उसको अंदाज़ा नहीं है। क्योंकि इस मासूमा को लगता है कि पैसा ही सब कुछ है, पैसे से चीज़ें तो खरीदी जा सकती हैं मगर खुशियाँ नहीं। तो उधर वक़्त गुज़रने के साथ रेहाम बेगम कुछ बेहतर होने लगी हैं, वो भी तोकीर मियाँ की सपोर्ट की वजह से। लेकिन रेहाम कुछ भूली नहीं। ऐसे माज़ी की उस रात की बात छेड़ तो दी तोकीर मियाँ ने, बता दिया कि उसी परेशानी में, इस इंतज़ार में मेरा बीपी शूट हो गया था, मैं सो गया था, मुझे नहीं मालूम। ये सब कुछ सुनकर रेहाम तो जान गई इस मासूमा की चाल होगी। उसने तुम्हारी गैरत, मोहब्बत और ज़िम्मेदारी को ब्लड प्रेशर का नाम देकर तुम्हें सुला दिया। तुम्हें हमने कितनी कॉल्स की थी, कितने मैसेजेस किए थे। तो तोकीर मियाँ भी खफा होते हुए कह ही देते हैं, गिला करते हैं कि सिर्फ नासिर की कॉल्स आई थी और तो उसमें कुछ भी नहीं था। तो अब वो उस मासूमा की चाल सामने ले आती हैं, तुम उठे थे सुबह, तुम्हारा फ़ोन तो वही रखा था, फिर तुमने वो सब कॉल्स मैसेजेस क्यों नहीं देखे थे। वो सारे मैसेजेस और कॉल्स आखिर कहाँ गए, डिलीट कर दिए थे उसने। ये सुनते ही तोकीर मियाँ तो रेहाम बेगम को ही घूरते हैं। एक हैरत ज़दा सा इंप्रेशन आता है। ये हैरत उन्हें मासूमा पर नहीं बल्कि उस रेहाम पर ही आती है। उन्हें लगेगा कि ये मासूमा पर इल्ज़ाम ही लगा रही है। ये तो जब हकीकत खुलेगी, उस मासूमा के सामने आएगा उसका असल चेहरा, तो तब तोकीर मियाँ को अंदाज़ा होगा कि ये उनसे कितनी बड़ी गलती हो गई कि उन्होंने उस पर भरोसा कर लिया। हमारा हँसता बसता घर उजाड़ने की ज़िम्मेदार और कोई नहीं बल्कि ये मासूमा ही है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, क्योंकि मूसा तो चला गया। लेकिन हाँ, ये मासूमा अपने अंजाम को ज़रूर पहुँचेगी। और बाकी रहा बच्चे की बात, वो तो वारिस रहेगा तोकीर मियाँ का। ये अलग बात है कि ड्रामे की कहानी में कुछ और ट्विस्ट ही आएगा, ये बच्चा उस मासूमा का रहेगा ही नहीं। आई होप सो व्यूअर्स, आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।